स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस की, जो कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। ठीक है, तो ये नेट ब्यूरो का ही नेट सिलेबस है आपका, और कोड है इसका 01, यानी कि 1 नंबर का कोड है जो कि इकोनॉमिक्स को मिलता है, सोचो कि इसका सब्जेक्ट कोड होता है। तो इसमें जो भी इकोनॉमिक्स की यूनिट है मैं आपको उन्हें बताऊंगी, और यूनिट के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो आपके चैप्टर्स पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट की तरफ से क्या सिलेबस आता है जिसकी आपको तैयारी करनी है। इसके साथ साथ ही मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनका वेटेज क्या है। ठीक है, इसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो कि कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकें। तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आपकी 10 यूनिट्स हैं। तो पहली जो यूनिट है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में सारी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पर जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एज अ टोटल आप पूरी अपने नेशन को, अपनी कंट्री को लेकर चलते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टैट्स में आप जो थोड़ी मैथमेटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स होती है उसको आप इसमें पढ़ते हैं स्टैट्स में। और नंबर 4 पर है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे भी जो आपका मैथ्स होता है जो इकोनॉमिक्स में आता है आप उसको पढ़ते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं इनकी भी वेटेज की वीडियो जल्दी ही डाल दूंगी। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स के नाम से होगी, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। यूनिट 5 की बात करें तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के नाम से है, जिसमें कि आपको पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से ट्रेड होता है हमारी कंट्री में, उसके बारे में आप सारी जानकारी पढ़ते हैं। और इसके बाद यूनिट 6 जो है वो आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में है, यानी कि जो भी आपका पब्लिक रिवेन्यू है, पब्लिक डेट है, पब्लिक बजट है, उसके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इनको डिटेल में एक एक यूनिट को आपको बताऊंगी। मनी एंड बैंकिंग में आप वही मनी और बैंकिंग को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसको आप पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक को आप पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, जो कि आपकी 8वीं यूनिट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और 9वीं यूनिट जो है आपकी वो है आपकी ईवीएस, यानी कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है आपकी। ठीक है, और डेमोग्राफी। और यूनिट 10 में आप इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हैं। अब हम डिटेल में इसके सिलेबस को जान लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका सिलेबस है उसमें आप थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से पढ़ते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ते हैं। इसमें के बाद आप डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क के नाम के टॉपिक को पढ़ते हैं। गेम थ्योरी आप पढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स को आप पढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जैसे मार्केट के क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से मार्केट में कंपटीशन होता है, सारी जानकारी आप इक्विलिब्रियम कैसे होता है मार्केट में, फैक्टर प्राइसिंग क्या होती है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, जीए, और एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो, ऑप्टिमलिटी, कार्लडोर, हिक्स और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आप पढ़ते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स फंडामेंटल थ्योरम्स, सोशल वेलफेयर फंक्शन आपको पढ़ना है। इसमें एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है, और इसका मैं वेटेज भी आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब पता है ना, मैक्रो मतलब एज ए होल। जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो आपने एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा, जब आपने माइक्रो पढ़ा, लेकिन मैक्रो में आप इन जितने भी सोसाइटी है, जो भी आपकी पूरी कंट्री है, उन्हें एज ए होल आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें, मैक्रो में। तो मैक्रो में पूरी एनआई पढ़ते हो, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हो, क्लासिकल एंड कीनेशियन अप्रोच पढ़ते हो, कंजप्शन फंक्शन पढ़ते हो, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ते हो, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेटर पढ़ते हो, डिमांड फॉर मनी पढ़ते हो, सप्लाई ऑफ मनी आपको पढ़ना है, आईएसएलएम मॉडल आपको पढ़ना है, इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स कर्व एनालिसिस आपको पढ़ना है, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, और इसके बाद रैशनल एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक्स। जल्दी मैं आपके लिए क्लास और लेकर आऊँगी, एक वीडियो और लेकर आऊँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से ऐसे फ्री चैनल हैं यूट्यूब पर या फ्री वेबसाइट है जो आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है 3rd यूनिट। तो 3rd यूनिट है स्टैट्स और इकोनॉमेट्रिक्स, जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को पढ़ते हो, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन वगैरह आ जाते हैं। सैम्पलिंग मेथड को पढ़ते हो। इसके बाद आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस को पढ़ते हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को पढ़ते हो, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को पढ़ते हो, सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स को पढ़ते हो, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स को, टाइम सीरीज एनालिसिस को आप इसमें पढ़ते हो स्टैट्स और इकोनॉमिक्स में। इसके बाद बात करें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, तो इसमें आप सेट्स, फंक्शन और कंटिन्यूटी सीक्वेंस सीरीज को पढ़ते हो,
डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस को पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो कैलकुलस मेथड होते हैं, लीनियर एल्जेब्रा को, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को और इनपुट एंड आउटपुट मॉडल को आप पढ़ते हो। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो, एक बार आप पॉज करके देख सकते हैं, अगर आप क्लास में नहीं सुन पाते इतनी देर तक तो एक बार पॉज करें और आप इनको पढ़ लें। इसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हो, थ्योरीज पढ़ते हो इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ते हो और एक्सचेंज रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूनिट होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में ही आप आगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को पढ़ते हो, FEM को, और गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर, टैरिफ, नॉन टैरिफ को, गेट, WTO, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, इन सबको पढ़ते हो। IMF और वर्ल्ड बैंक को भी पढ़ते हो। इन सब के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जल्दी ही, बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें पढ़ पाओगे। सारी बेसिक्स जानकारी, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको इसमें इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सबके आपको ईच नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, जो कि क्लास के थ्रू ही होंगे। इसके बाद है पब्लिक इकोनॉमिक्स यूनिट 6, जिसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, मार्केट फेलियर और रिमेडियल मेजर्स को, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को, पब्लिक गुड्स को, एक्सटर्नलिटी को, रेगुलेशन ऑफ मार्केट पढ़ते हो, पब्लिक रिवेन्यू पढ़ते हो, प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पढ़ते हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, पब्लिक बजट और फिजिकल पॉलिसी आप इसमें पढ़ते हो। इसके बाद बात करेंगे यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 में जो आपको पढ़ना होगा, मनी एंड बैंकिंग में आपको कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई है, ठीक है। मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या क्या है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कैपिटल मार्केट और इसके रेगुलेशंस को आपको पढ़ना होगा मनी एंड बैंकिंग के सिलेबस में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स ग्रोथ को पढ़ोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ोगे, थ्योरीज पढ़ोगे, सबकी थ्योरीज हैं, देखिए जितने भी इकोनॉमिक्स हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, शुम्टा, रोस्तो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, बिग बुश अप्रोच, सबको पढ़ोगे। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ पढ़ोगे, हेरोड डोमर, सोलो, रोबिन्सन, कार्लडोर को आप पढ़ोगे। टेक्निकल प्रोग्रेस पढ़ोगे, यहाँ पे आप डिसएम्बेडेड एंड एम्बेडेड एंड एंडोजीनियस ग्रोथ, सबके बारे में आप जानकारी लोगे, ठीक है, लेनी होंगी, यानी लोगे का मतलब है लेनी होंगी आपको ये सारी जानकारी। इंडिकेटर्स पढ़ोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जैसे PQLI ये आपका, HDI ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, SDG आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं। पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटीज़ को पढ़ोगे, जिसमें कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट आता है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट को पढ़ोगे, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर आता है। इसके बाद यूनिट 9 की बात करें तो आप यहाँ पे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे कि एनवायरमेंट किस तरीके से एक पब्लिक गुड है। मार्केट फेलियर को पढ़ोगे, कॉस्ट थ्योरम को पढ़ोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कंपेंसेशन क्राइटेरिया को आप इसमें पढ़ोगे, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स को पढ़ोगे, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन को इसमें पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स को पढ़ोगे, फर्टिलिटी, मोरबिडिटी, मोर्टालिटी को, एज स्ट्रक्चर को पढ़ोगे और लाइफ टेबल और माइग्रेशन को आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में आप यहाँ पे आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, सर्विसेज को, रूरल डेवलपमेंट को, अर्बन डेवलपमेंट को, फॉरेन ट्रेड को आपको यहाँ पढ़ना है। इसके बाद आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, रिफॉर्म्स इन लैंड को, सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन और पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट को। तो ये सारा का सारा सिलेबस है, जितना भी हो सकता है इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया। आप इन टॉपिक वाइज इनकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि UGC नेट के एग्जाम आने को बहुत हार्ड नहीं आता कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, लेकिन आपको इसमें भी कंटिन्यूस मेहनत, दूसरा आपको कंटिन्यूस इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, वरना ऐसा लगेगा पढ़ रखा है लेकिन अभी लर्न नहीं हो पा रहा। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आते हैं और आपको इस तरीके की क्लासेस और चाहिए तो। थैंक यू।